हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टीएलसी घटने और बढ़ने के कारण के बारे में। टीएलसी जिसको हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। जब भी आप सीबीसी की नॉर्मल रिपोर्ट कराते हैं तो आपका जो टीएलसी होता है वो कभी घट के आता है और कभी बढ़ के आता है, जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है। तो इस वीडियो हम जानेंगे टीएलसी बढ़ने और घटने के कारण के बारे में। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो टीएलसी जिसको हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, जो हमारी बॉडी में 4000 से 11000 के बीच में होती है। ये डब्ल्यूबीसी बेसिकली ये डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम होता है। डब्ल्यूबीसी जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ये डब्ल्यूबीसी का ही एक दूसरा नाम है। तो हमारी जो बॉडी, कई बार हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी उनसे लड़ती रहती है। हमारी बॉडी उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाती है और उस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती रहती है। तो जब भी हमारे ब्लड में कई बार इतने ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन हो जाता है कि हमारा टीएलसी जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके बढ़ने का मुख्य कारण होता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और वायरस का इन्फेक्शन। जब भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जिसमें आप मुख्यतः टाइफाइड फीवर ले सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जहाँ पे कभी किसी भी बॉडी के पार्ट में आपको चोट लगी हो और हल्का सा एक जगह पे चोट लगी हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी टीएलसी बढ़ के आती है। आपको बुखार वगैरह हो रहा हो या कोई बैक्टीरियल संक्रमण हो रहा हो तो उस कंडीशन में आपके टीएलसी बढ़ के आएगी। और एक चीज़ और देखी जाती है कि जो भी जिम वगैरह में जो भी कसरत वगैरह करते हैं तो उनमें जो अधिकतर एक्सरसाइज के वजह से भी टीएलसी का काउंट बढ़ता जाता है। कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं बॉडी में हमारा इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से यह टीएलसी बढ़ती है। तो अब हम टीएलसी घटने के बारे में बात करें। टीएलसी क्यों घटती है? कई बार हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन हो जाता है कि हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसके वजह से टीएलसी का जो लेवल होता है वो घट के आ जाता है। इसका दूसरा जो कारण होता है वो होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। जब भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हमारी बॉडी में होती है तब भी टीएलसी का जो लेवल होता है वो घट के आता है। तीसरा जो इसका कारण होता है वो होता है कीमोथेरेपी। जब भी किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही हो तो उस कंडीशन में टीएलसी का जो लेवल होता है वो घट के आता है। और चौथी चीज़ होती है, जो भी सब्जी वगैरह खाते हैं, जो भी सब्जी मार्केट में आती है तो उसमें इंजेक्शन वगैरह लगे होते हैं, उसमें केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं, तो उसको खाने के बाद जो फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है उसके वजह से भी टीएलसी का जो लेवल होता है वो घट के आ जाता है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं टीएलसी बढ़ने और घटना का मुख्य कारण है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और वायरस का इन्फेक्शन। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो हमारा जो टीएलसी और का लेवल होता है वो कभी घट के आएगा और किसी कंडीशन में वो बढ़ के आएगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये नॉर्मली इन्फेक्शन वगैरह जब भी कम हो जाता है ये तो नॉर्मली अपनी जगह पे सही हो जाता है। तो टीएलसी और डब्ल्यूबीसी एक ही चीज़ होती है। तो ज़्यादातर हम डिफरेंट करते हैं कि डब्ल्यूबीसी कोई अलग चीज़ है और टीएलसी कोई अलग चीज़ है, तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस कमेंट में मैं आपका आंसर दूंगा कि जो भी चीज़ें आप पूछना सकते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।